रसोई घर का तवा कभी भी धन की कमी होने नहीं देगा। वास्तु विज्ञान में तवे के कई उपाय बताए गए हैं। इन उपायों से आप घर में लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। घर में बरकत बनी रहेगी और धन का अभाव नहीं होगा। बता दें कि तवा सिर्फ रोटी बनाने के काम नहीं आता, बल्कि धन और बरकत भी लाता है। रसोई घर में तवे को किस खास जगह पे रखना चाहिए और तवे को किस तरीके से रखना चाहिए जिससे लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त हो सके, इससे घर में बरकत बनी रहेगी और धन का अभाव नहीं रहेगा। बता दें कि तवा सिर्फ न रोटी बनाने के काम आता है, बल्कि यह आपके घर में धन और बरकत भी लाने का काम करता है। तवा हमारे किचन की सबसे जरूरी चीज है। आज हम आपको बताते हैं कि वास्तु के अनुसार तवे का कितना महत्व होता है। किसी खास तरीके से तवा रखने पर आपको मिल सकती है बेशुमार दौलत और खुल सकते हैं किस्मत के दरवाजे। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। तवा और कढ़ाई राह का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसीलिए रसोई को साफ रखें। यदि कोई महिला गंदे तवे या फिर गंदी कढ़ाई का इस्तेमाल में लाती है तो उसका सीधा प्रभाव उसके पति पर पड़ता है। नंबर 2, तवे को गर्म करने से पहले नमक को तवे पर डालें, परंतु इस बात का ध्यान रखें कि नमक में कोई भी अन्य पदार्थ न मिला रहे, यानी जैसे हल्दी या लाल मिर्च। जब तवा ठंडा हो जाए तब उसे नींबू और नमक से साफ करें। इससे तवा चमकदार होगा और आपकी किस्मत भी चमक जाएगी। तवा या कढ़ाई को कभी भी तीखी चीज से न घिसे। हो सके तो उसे गीला रखकर छोड़ दें और बाद में चिपकी हुई सामग्री को हटा दें। तवा या कढ़ाई को कभी भी झूठा नहीं करना चाहिए, उस पर झूठी सामग्री ना रखें। इन दोनों चीजों की पवित्रता का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। घर में इनकी स्वच्छता का जितना ध्यान रखा जाएगा, धन के आगमन के रास्ते उतने ही आसान होते जाएंगे। रोटी बनाने के बाद गरम तवे को गंदे बर्तन में रख देते हैं। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो इस आदत को छोड़ दीजिए, क्योंकि गरम तवे पर पानी छिड़कना अच्छा नहीं माना जाता। घर के बड़े बुजुर्ग ऐसा करने से मना करते हैं और वास्तु शास्त्र में भी ऐसा कहा जाता है कि गरम तवे पर पानी छिड़कना एक अपशगुन के तौर पे देखा जाता है। गरम तवे पर पानी डालने पर छानने की आवाज होती है, उससे नेगेटिव एनर्जी यानी नकारात्मक ऊर्जा घर में आती है। वही यह भी माना जाता है कि जब घर में किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसकी 13वीं के दिन गरम तवे पर पानी छिड़का जाता है। इसीलिए सामान्य दिनों में ऐसा करना अशुभ माना जाता है। ज्योतिष के तवे का संबंध राहु से माना जाता है, इसीलिए इसकी साफ सफाई विशेष तौर पर ध्यान रखनी चाहिए। तवा सदैव ही लिटा कर नहीं रखना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि तवे को खड़ा करके रखने पर घर में लड़ाई होती है। इसके अलावा इस बात का भी ध्यान रखें कि तवे को कभी भी गैस पर खाली नहीं छोड़ना चाहिए। कुछ लोगों की आदत होती है कि रोटी सिकने के बाद खाली तवा गैस पर यूं ही छोड़ देते हैं। ऐसा यदि आप भी करते हैं तो इस आदत को अभी छोड़ दीजिए। चूल्हे पर तवे का काम खत्म होने के बाद तवा हटा दें। अगर रोटी बनाने के बाद तवे को खाली और गंदा छोड़ देते हैं तो यह बहुत ही खराब बात है। इसका उपयोग करने के बाद इसको अच्छे से साफ करके रखना चाहिए, वरना यह आपके घर में कंगाली का कारण बन सकता है। और अगर आप तवे को गंदा छोड़ देते हैं तो इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। वास्तु में घर की नेगेटिविटी को खत्म करने के लिए एक उपाय बताया गया है। तवे पर रोटी सेकना शुरू करने से पहले थोड़ा सा नमक छिड़क दें। कहते हैं कि ऐसा करने से आपके घर में कभी भी रुपए, पैसे या फिर खाने की कमी नहीं होगी। वहीं इस बात का वैज्ञानिक महत्व यह है कि ऐसा करने से तवे के सारे कीटाणु भी मर जाते हैं। और रोटी बनाने के लिए हमेशा लोहे के तवे का ही इस्तेमाल करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करें और हमारे चैनल यशवी व्लॉग्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। राधे राधे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।